हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मौर्यन पीरियड। ठीक है, तो इससे पहले हमने एंशियंट इंडिया पर पार्ट 1 बना चुकी हूँ मैं, वो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने महाजनपद पीरियड पढ़ लिया है, हमने जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था वो पढ़ा था, और हमने बहुत सारी साइट्स भी देखी थी जो कि स्टोन एज की साइट्स थी, वो भी हमने देख ली थी। तो आज के इस लेक्चर में हम मौर्यन पीरियड समझने वाले हैं। और मौर्यन पीरियड हम किसके संदर्भ में समझेंगे, तो हम ये मौर्यन पीरियड समझने वाले हैं हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में। देखिए, सबसे पहले हम मौर्यन पीरियड का बैकग्राउंड समझेंगे। तो बैकग्राउंड में हम क्या समझेंगे? सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स फाउंड एट विदिशा, जबलपुर, एरन, उज्जैन एंड सतना। देखो, मौर्यन टाइम पीरियड के जो कॉइन्स है वो हमारे एमपी में कहाँ कहाँ पाए गए हैं। ठीक है, हमारे एमपी में कहाँ कहाँ पाए गए हैं, तो वो हमारे एमपी में पाए गए हैं विदिशा, जबलपुर, एरन, उज्जैन और सतना वाले रीजन्स में। ठीक है, यानी कौन से वाले रीजन्स में? ये जो इधर इधर वाले ये जो रीजन है ना, इसमें कॉइन्स पाए गए हैं मौर्यन पीरियड के। बिंदुसारा अशोक बिकम गवर्नर ऑफ अवंती। ठीक है, देखो मौर्यन पीरियड में जब बिंदुसार किंग थे ना, तो बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को अवंती का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। कितने साल के लिए कर रहा था? 11 साल के लिए कर रहा था। अवंती यानी हमारा उज्जैन, तो उसका गवर्नर अशोक को नियुक्त करा था बिंदुसारा ने। ठीक है, फिर अशोक मैरिड विथ महादेवी विदिशा। अशोक ने किससे शादी करी थी? अशोक ने शादी करी थी महादेवी से, और महादेवी कहाँ से बिलोंग करती थी? विदिशा से बिलोंग करती थी। अशोक मेड उज्जैनी अ कैपिटल ऑफ अवंती। अवंती देखो, जो प्रॉपर हमारा उज्जैन है ना, वही अवंती नहीं है। अवंती में आसपास वाले बहुत सारे एरिया आते हैं, तो अवंती की जो कैपिटल है ना, उसको उज्जैनी, अवंती की कैपिटल उज्जैनी बनाया था किसने? अशोक ने। इसके अशोक के बेटे कौन था? महेंद्र, और बेटी कौन थी? संघमित्रा। ठीक है, तो अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किस लिए भेजा था? बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, बुद्धिस्ट को एक्सपांड करने के लिए भेजा था। सांची स्तूप एंड वेशी टेकरी कंस्ट्रक्टेड बाय अशोक फॉर महादेवी। ठीक है, जो सांची स्तूप है ना, कहाँ पर है? हमारा रायसेन में है। ठीक है, क्यों बनवाया था? महादेवी के लिए बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। वेशी टेकरी भी किसने बनवाई थी? अशोक ने बनवाई थी। अब हम मौर्यन इंस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा रूपनाथ इंस्क्रिप्शन कटनी। ठीक है, रूपनाथ इंस्क्रिप्शन कटनी। तो देखो, यहाँ कहाँ हमारा कटनी है, तो यहाँ पे कटनी पे कौन सा इंस्क्रिप्शन पाया जाता है? रूपनाथ। कौन सा? रूपनाथ इंस्क्रिप्शन कटनी। सेकंड आ जाता है दतिया में गुर्जरा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पर कौन सा इंस्क्रिप्शन पाया जाता है? गुर्जरा इंस्क्रिप्शन दतिया। तो रूपनाथ कटनी में, ठीक है, और दतिया में गुर्जरा इंस्क्रिप्शन। और जो गुर्जर इंस्क्रिप्शन है ना, जो ये गुर्जरा इंस्क्रिप्शन है दतिया का, इसी में देव नाम प्रियदर्शी अशोक का नाम पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? देव नाम प्रियदर्शी अशोक का जो अदर नेम है वो पाया जाता है। अब आता है सांची इंस्क्रिप्शन। तो सांची इंस्क्रिप्शन कहाँ पाया जाता है? हमारा रायसेन में पाया जाता है, तो हम उसे भी बिल्कुल, ये इधर किधर रायसेन है हमारा, तो यहाँ पर पाया जाएगा हमारा सांची इंस्क्रिप्शन। करी तलाई इंस्क्रिप्शन, ये भी कटनी में पाया जाता है, तो कटनी में रूपनाथ के साथ साथ करी तलाई इंस्क्रिप्शन भी पाया जाता है। अब खरगोन में पाया जाता है, ये यहाँ पे हमारा मान लीजिए खरगोन है, तो खरगोन में क्या पाया जाता है? कसरावद इंस्क्रिप्शन। ओके, तो देखिए लोकेशन वाइज चलते हैं अपन। गुर्जरा इंस्क्रिप्शन कहाँ हो गया? दतिया में। करी तलाई रूपनाथ कहाँ हो गया? कटनी में। सांची हो गया हमारा रायसेन में। कसरावद हो गया खरगोन में। ये इतने सारे हमको इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं, जिसमें एक चीज याद रखना कि देवनाम प्रियदर्शी गुर्जरा इंस्क्रिप्शन में मेंशन है अशोक का नाम। अब मौर्यन स्तूपास देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सांची स्तूप। सांची स्तूप देखो इस प्रकार का कुछ सांची स्तूप है, जिसमें मैंने कुछ कुछ चीजें मेंशन करी है। जैसे ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको छत्र बोलते हैं। ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर एक देखो इस टाइप से है, इसको हर्मिका बोला जाता है। ये जो है ना, ये तोरण गेट है, और ऐसे ही तोरण गेट चारों तरफ है, एक यहाँ भी, एक इधर भी, एक इधर भी, और एक इस डोम के पीछे वाली साइड भी है। ठीक है, तो इनको तोरण गेट बोला जाता है। ये डोम लाइक स्ट्रक्चर हो गया, इसको हर्मिका बोला जाता है, और इसको छत्र बोला जाता है। उसी के साथ में यहाँ पर एक ना घूमने का पाथ बना हुआ है, जिसको हम प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। ठीक है, घूमने का पाथ बना हुआ है। तो सांची स्तूप अगर हम देखें तो रायसेन में है। इसकी डिस्कवरी 1818 में टेलर ने, जनरल टेलर ने करी थी। ठीक है, रायसेन में है, और इसकी जो डिस्कवरी है वो जनरल टेलर ने 1818 में करी थी। इसको बनाया किसने था? तो इसको अशोक ने बनवाया था। आर्क कंस्ट्रक्शन देखो, ये सब तो अशोक ने बनवाया था, बट ये जो आर्क है ना इसके, ये जो तोरण द्वार है, तोरण द्वार को मतलब हम आर्क बोल रहे हैं, तो ये पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था, ऐसा माना जाता है। सांची स्तूप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1989 में लिया गया था। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सांची स्तूप को कब लिस्ट करा गया था? तो 1989 में करा गया था। अगर हम इसकी स्पेशल बात करें तो यहाँ पे 4 तोरण गेट है। लार्जेस्ट स्तूप है ये एमपी का। उसी के साथ साथ इसके अंदर देखो, ये जो सांची का स्तूप है ना, या फिर जितने भी स्तूपास है, उसके अंदर ना बोन्स रखी जाती है। ठीक है, उसके अंदर क्या रखी जाती है? बोन्स रखी जाती है। तो सांची स्तूप में किस किस की बोन रखी हुई है? तो और बोन रखने का जो ये देखो, ये हर्मिका है ना, इसमें बोन रखी जाती है, ये भी ध्यान रखना। तो इसमें मोगदलायन एंड सारी पुत्र की बोन्स रखी हुई है।
ठीक है। मेधी प्रदक्षिणा पथ, मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको मेधी बोला जाता है। बरहुत स्तूप कहाँ पर है, सतना में है। बरहुत स्तूप को अलेक्जेंडर कनिंघम ने डिस्कवर करा था। तुमेन स्तूप कहाँ पर है, अशोकनगर में है। वेश्य टेकरी कहाँ पर है, उज्जैन में है। दियोर कोठार स्तूप कहाँ पर है, रीवा में है। चलिए सबसे पहले सांची स्तूप कहाँ पर है, हमारा सांची स्तूप ये यहाँ पर है, रायसेन में है, तो इसे हम मेंशन कर लेते हैं, सांची स्तूप। ठीक है, ये क्या है हमारा, रायसेन। देखो यहाँ पे मैंने शायद ना नेम नहीं मेंशन कर रहे थे, हम नेम भी मेंशन कर देते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये कटनी हो गया, गुर्जरा ये दतिया हो गया, कसरावद हमारा खरगोन में हो गया, और सांची हमारा कहाँ पर हो गया, रायसेन में हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे भी रायसेन में हमारा क्या है, सांची स्तूप है। ठीक है, रायसेन में हमारा क्या है, सांची स्तूप है। बरहुत स्तूप सतना, ठीक है, यहाँ पर हमारा है सतना, और सतना में कौन सा स्तूप है, बरहुत स्तूप। कौन सा है, बरहुत स्तूप। ठीक है, तुमेन स्तूप है हमारा अशोकनगर में, और वेश्य टेकरी है उज्जैन में। तो ये यहाँ पर है हमारा वेश्य टेकरी, जो कि है हमारा उज्जैन में, और दियोर कोठार स्तूप रीवा, ये यहाँ पर है हमारा रीवा। और ये ना थोड़ा सा मैंने उज्जैन इधर बना दिया है, एक्चुअली उज्जैन हमारा है, एक मिनट में वापस से आपको बनाकर दे देती हूँ, क्योंकि ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि, क्योंकि मैंने एक्चुअली ना उज्जैन धार वाली जगह पर बना दिया है। उज्जैन हमारा ये यहाँ पर है। ठीक है, उज्जैन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये यहाँ मेंशन कर देते हैं, सॉरी उज्जैन नहीं वेश्य टेकरी। ठीक है, वेश्य टेकरी जो कहाँ पर है, हमारी उज्जैन में है। और ये सतना के पास में यहाँ पर हमारा रीवा है, और रीवा में क्या है, रीवा में कौन सा, दियोर कोठार स्तूप है। ठीक है, ओके, ये चीज भी हो गई। अब आता है ब्राह्मण डायनेस्टी। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी हो गया, मौर्यन डायनेस्टी के बाद हम ब्राह्मण डायनेस्टी पढ़ेंगे। तो ब्राह्मण डायनेस्टी में भी हमको दो डायनेस्टीज पढ़नी है, फर्स्ट है शुंग डायनेस्टी एंड सेकंड है सातवाहन डायनेस्टी। ओके, इनको भी हम एमपी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। तो शुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो है पुष्यमित्र शुंग। कौन है, पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की स्थापना करी थी, और इन्होंने कैपिटल कहाँ बनाया था, कैपिटल बनाया था इन्होंने विदिशा, बेसनगर को इनकी कैपिटल बनाया था। इसी के साथ में अगर हम देखें तो पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र जो कि इनके बेटे थे, तो अग्निमित्र को विदिशा का गवर्नर नियुक्त करा था। जैसे हमने मौर्य डायनेस्टी में पढ़ा कि बिंदुसारा ने अशोक को अवंती का गवर्नर बनाया था 11 सालों के लिए, उसी प्रकार अग्निमित्र को पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा का गवर्नर बनाया था, और इनकी कैपिटल भी विदिशा ही थी। और फाउंडर पुष्यमित्र शुंग है, शुंग डायनेस्टी के। कहाँ से हमको पुष्यमित्र शुंग नहीं, शुंग डायनेस्टी की जो डिटेल से जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको कहाँ से मिलती है, सोर्स क्या है, तो कालिदास की मालविका अग्निमित्रम। और ये जो मालविका अग्निमित्रम है, इसमें अग्निमित्र एंड मालविका की लव स्टोरी का वर्णन करा गया है। अगर शुंग डायनेस्टी के अंदर हम मेजर टाउन देखें तो सांची, उज्जैन, सतना, ये सारे मेजर टाउन है शुंग डायनेस्टी के अंदर। उसी के साथ में भागमित्र ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस। ठीक है, शुंग डायनेस्टी में ही एक रूलर आगे जाकर आते हैं भागमित्र। तो उस भागमित्र के टाइम पे एक ग्रीक एम्बेसडर आए थे जिनका नाम था हेलियोडोरस। ठीक है, तो हेलियोडोरस का ये क्वेश्चन बन सकता है कि हेलियोडोरस कौन है, तो एक ग्रीक एम्बेसडर है, और ये किसके टाइम पे आए थे, तो भागमित्र के टाइम पे आए थे। और इन्हीं हेलियोडोरस ने गरुड़ पिलर की स्थापना करी थी विदिशा में, और वो संस्कृत में था। ठीक है, और इसी गरुड़ पिलर में ये भी मतलब जब इन्होंने स्थापना करी थी और वो संस्कृत में था, तो इसमें ऐसा पाया जाता है कि हेलियोडोरस जो थे उन्होंने भागवत धर्म को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, ये यहाँ लिखा है लॉर्ड विष्णु भागवत रिलीजियस। फिर लास्ट रूलर कौन थे, देवभूति थे शुंग डायनेस्टी के। उसी के साथ अगर हम सतवाना डायनेस्टी देखते हैं, तो सतवाना डायनेस्टी का जो हमारा, देखो शुंग डायनेस्टी के तो हमने टाउन भी पढ़ लिए और कैपिटल पढ़ ली विदिशा, बेसनगर, यानी ये हमारा कहीं ना कहीं एमपी के जो ये इस वाले रीजन में था ना, इस रीजन में फैला हुआ था। बट अगर सतवाना डायनेस्टी की बात करें तो ये हमारा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ठीक है, जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र आ जाता है, फिर इधर की साइड में आंध्र प्रदेश आ जाता है, और इधर कर्नाटक आ जाता है, तो ये महाराष्ट्र, ये मतलब ये जो इंडिया में अगर अपन देखें ना, इंडिया में तो इधर वाला जो पोर्शन है ना, उस पोर्शन में सतवाना डायनेस्टी फैली हुई है। ठीक है, तो सतवाना डायनेस्टी कहाँ फैली हुई है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और एमपी। और इसके फाउंडर कौन है, सिमुक। सिमुक कौन है, सतवाना डायनेस्टी के फाउंडर है। कैपिटल एक्चुअली में कैपिटल यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूंगी आगे चल के कैपिटल क्या है इसकी देखकर। बट फाउंडर कौन है, सिमुक। सिमुक सतवाना डायनेस्टी के क्या है, फाउंडर है। एविडेंस ऑफ कॉइन, अब सतवाना डायनेस्टी के जो कॉइन्स है उसके एविडेंस हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाए गए हैं, तो त्रिपुरी, देवास, उज्जैन, विदिशा, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर पाए गए हैं। और इसके मेजर रूलर कौन थे, सिमुक। सिमुक जिसने फाउंडेशन
रखा था इस डायनेस्टी का। वी नो दैट सतकर्णी पुत्र, देन पुलवामी पुत्र, गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र, ये सारे जो है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट किंग्स हैं। फिर आ जाता है हमारा मेजर वर्क। तो स्टार्ट लैंड डोनेशंस। देखो, जो सतवाना डायनेस्टी के रूलर्स है ना, उन्होंने ही लैंड डोनेशन करना स्टार्ट करा था, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ब्राह्मण्स को लैंड डोनेशन किसने स्टार्ट करा था? इन्होंने। और इन्होंने ही लिड कॉइन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लिड कॉइन इंट्रोड्यूस किसने करे थे, कौन सी डायनेस्टी ने करे थे? तो सतवाना डायनेस्टी ने करे थे। और अगर उसमें भी पर्टिकुलर पूछे कि कौन से रूलर ने करे थे, कौन से रूलर ने करे थे, तो वो थे गौतमी पुत्र ने, ठीक है। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने लिड कॉइन को इशू करा था। अब फ्यू अजंता एलोरा केव्स कंस्ट्रक्टेड। कुछ अजंता और एलोरा की जो गुफाएं है ना, उसमें से कुछ गुफाएं सतवाना डायनेस्टी के रूलर्स ने भी कंस्ट्रक्ट करी थी। अब हम मेजर डायनेस्टीज ऑफ एंशियंट एमपी देख लेते हैं। मतलब एमपी में जो एंशियंट टाइम थे, एंशियंट टाइम पे बहुत सारी अलग अलग डायनेस्टीज भी थी, तो हम उनको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस मैप के थ्रू बता देती हूँ कि मेजर डायनेस्टीज कहाँ कहाँ थी, ठीक है। तो देखो, ये जो ग्वालियर वाला रीजन है ना, इस ग्वालियर वाले रीजन में 3 डायनेस्टीज थी एंशियंट टाइम पे, जो थी तोमर, नाग, कच्छप घात। कौन कौन सी थी? तोमर, नाग एंड कच्छप घात। ओके। अब ग्वालियर से थोड़ा हम ईस्ट साइड में आते हैं, तो यहाँ पर 2 लोकेशंस मैंने मार्क करी है। फर्स्ट मैंने मार्क करी है खजुराहो, सेकंड मैंने मार्क करी है महोबा। तो ये जो खजुराहो और महोबा वाला रीजन था ना, इस रीजन पे चंदेल शासक थे और बुंदेलखंड डायनेस्टी। तो चंदेल डायनेस्टी, बुंदेलखंड डायनेस्टी का जो रूल था वो महोबा और खजुराहो वाले रीजन पे था। उसके हम थोड़ी आगे चलते हैं, तो फिर हमारा आता है सतना वाला रीजन। इस सतना वाले रीजन पे 2 डायनेस्टी ने रूल करा था। फर्स्ट है उच्चकल्प एंड सेकंड है परिव्राजक। कौन है उच्चकल्प एंड परिव्राजक? देखो, डरने वाली बात नहीं है, ये सारी डायनेस्टी को मैं आपको अच्छे से इन डिटेल समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी। तो आप अभी सिर्फ देख लीजिए कि कौन सी डायनेस्टी एक्चुअली कहाँ पे है, क्योंकि ना इस जब हम मैपिंग के थ्रू समझते हैं ना कि किस डायनेस्टी का कहाँ रूल था, तो वो चीजें पढ़ने में बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। तो सतना में कौन कौन सी थी? उच्चकल्प और परिव्राजक। उसी प्रकार रीवा में बघेल डायनेस्टी थी। त्रिपुरी में अगर हम देखें तो एंशियंट इंडिया में कलचुरी डायनेस्टी त्रिपुरी पर रूल करती थी। गढ़ मंडला वाले रीजन में गोंडवाना डायनेस्टी थी। धार वाले रीजन में परमार। और गर्दभिल गुर्जर प्रतिहारा जो है, ये हमारा यहाँ पे मैंने मार्क नहीं करा, बट जो हमारा उज्जैन वाला रीजन है ना, वो वाला रीजन है ये कि गर्दभिल गुर्जर प्रतिहारा कहाँ पर है, तो उज्जैन में है। यहाँ लिखना मैं भूल गई हूँ, ठीक है, उज्जैन वाले रीजन में। और मंदसौर वाले रीजन में कौन था? ओलिकार वंश, ठीक है। मंदसौर वाले रीजन में कौन था? ओलिकार वंश। तो आज हम इस वीडियो में गर्दभिल डायनेस्टी को कवर करने वाले। कौन सी गर्दभिल? गर्दभिल डायनेस्टी देखिए, ये रही, ठीक है, ये रही गर्दभिल डायनेस्टी। तो हम इसको कवर करने वाले हैं। गर्दभिल डायनेस्टी का अगर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो नोवर ऑफ गर्दभी विद्या, ठीक है, ऐसी गर्दभिल डायनेस्टी जो गर्दभी विद्या का नॉलेज जिनके पास हो, उसे गर्दभिल डायनेस्टी बोलते हैं। मतलब ऐसे लोग, जिस लोगों के पास गर्दभी विद्या का नॉलेज था, ठीक है, उन्होंने अपनी एक डायनेस्टी को फाउंड करा और डायनेस्टी को बनाया, ठीक है। तो जब वो डायनेस्टी को उन्होंने बनाया और उन्हें इस चीज का नॉलेज था, इसीलिए उन्होंने क्या नाम रख दिया? गर्दभिल डायनेस्टी। अब ये गर्दभी विद्या क्या होती है? गर्दभी विद्या बोले तो मतलब तीर कमान, जो बो एंड एरो वाली जो नॉलेज है ना, उसका नॉलेज, मतलब उसको किस तरह से चलाते हैं, और ये मतलब परफेक्ट थे उसको चलाने में, ठीक है। तो ये गर्दभी विद्या हो गई। इनको फ्यूडिटरीज ऑफ मोरियन बोला जाता है। फ्यूडिटरीज का मतलब होता है सामंत, यानी ये मोरियन के अधीन में थे, ठीक है। किसके अधीन में थे? गर्दभिल मोरियन के अधीन में थे। और 182 बीसीई, यहाँ पे ये मैंने इनमें जब मोरियन देखो, पहले ना मोरियन डायनेस्टी रूल कर रही थी, और मोरियन डायनेस्टी के अंदर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ग्रुप डायनेस्टीज थी जो उनके सामंत थी, फ्यूडिटरीज थी, यानी उनके अंडर में थी। तो उसी प्रकार एक गर्दभिल नाम की जो ग्रुप था, वो भी इसके अंडर था। और जैसे ही मौर्यन राज्य कमजोर पड़ा, तो उसी टाइम का फायदा उठाकर गर्दभिल डायनेस्टी ने अपना फाउंडेशन रख दिया। और कब रखा था? 182 बीसीई में रखा था। फाउंडर कौन है? गंधर्व सेन। गंधर्व सेन इसके फाउंडर है, और गंधर्व सेन के साथ साथ उनका नाम गर्दभिल और महेंद्र आदित्य भी था। ध्यान रखना, गंधर्व सेन के 2 अदर नाम है, गर्दभिल और महेंद्र आदित्य। कौन से रीजन? तो अराउंड उज्जैन एंड मालवगढ़ रीजन के आसपास इन्होंने इनका अधिकार करा। इनके सोर्स है, जैसे गर्दभिल डायनेस्टी के बहुत सारे सोर्स है, जैसे कि मैरुतिंक की थेरावली, सोमदेव की कथा सरित सागर, गथा सप्तसती, विक्रम चरित्र, सिंहासन 32, बेताल 25, कालिदास टेक्स्ट, रघुवंशम एंड मालविका अग्निमित्रम। ये इतने सारे सोर्स मैंने आपको मेंशन करे हैं, क्योंकि ये हमारे मेंस में भी काम आएंगे अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये सारे सोर्स
हमारे किससे रिलेटेड है? गर्दभिल डायनेस्टी से रिलेटेड है। इन सारे सोर्स से हमको गर्दभिल डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन मिलती है। मेजर रूलर कौन कौन थे? तो देखो जो मेजर रूलर हम पढ़ेंगे ना, तो उन मेजर रूलर्स को एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? सप्तगर्दभिल। ठीक है, तो सप्तगर्दभिल नाम दिया गया है, यानी 7 हम गर्दभिल डायनेस्टी के 7 मेजर रूलर्स को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है गंधर्व सेन। गंधर्व सेन जिसके अदर नेम क्या थे? महेंद्र आदित्य और गर्दभिल, जिन्होंने इस डायनेस्टी को फाउंड करा है। सेकंड है भृतहरि, जो कि एक ग्रेट पोएट थे संस्कृत लिटरेचर के, जिन्होंने 3 लिटरेचर लिखे थे, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग शतक, और इसीलिए इनको शतक त्रयी भी बोला जाता है, क्योंकि 3 शतक लिखे थे, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। भृतहरि केव्स हमारी उज्जैन में है। भृतहरि सॉन्ग जो है, भृतहरि का जो सॉन्ग है वो हमारे मालवा का एक सॉन्ग है। ठीक है, भृतहरि सॉन्ग कहाँ पर गाया जाता है? मालवा में। भृतहरि केव्स कहाँ पर है? उज्जैन में। और भृतहरि के टीचर कौन थे? गोरखनाथ थे। अब आते हैं विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के 2 अलग अलग नाम है, एक है विक्रमसेन और एक है सकारी, क्योंकि इन्होंने सकारियों पर विजेता प्राप्त करी थी। जो साकास थे उन पर विजेता प्राप्त करी थी, इसलिए सकारी इन्होंने उपाधि ली, और विक्रमसेन इनका अदर नेम है। उज्जैन को इन्होंने भी कैपिटल रखा था। इन्होंने 60 साल तक रूल करा। इन्होंने विक्रम एरा का स्टार्ट करा था। विक्रम एरा इन्होंने कब स्टार्ट करा? जब इन्होंने साकास को हराया था। तो उन्होंने कब हराया था? 57 बीसी में हराया था। तो तब से ही इन्होंने सकारी की उपाधि ली है और विक्रम एरा का स्टार्ट कर दिया था। और इसी विक्रम एरा को कृत एरा, मालव एरा भी बोला जाता है। इनके दरबार में नवरत्न थे। उन नवरत्न के नाम पढ़ लेंगे हम। कालिदास जो कि पोएट थे, धनवंतरी जो कि डॉक्टर थे, वररुचि जो कि ग्रामरर थे, अमर सिंह जो कि लिटरेचर थे, मतलब ये भी एक पोएट ही थे, शंकु जो कि एस्ट्रोलॉजर थे, घटकर पर जो कि एक पोएट थे, वेताल भट्ट कंसल्टेंट थे, शपनक ज्यूरिस्ट थे, बारामिहिर एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, इतने सारे हमने पढ़ लिए। बारामिहिर की कुछ रचना अगर मैं बताऊं तो जैसे कि कुछ बृहद नाम से एक है, एक्चुअली मुझे ना अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट हाँ वाराहमिहिर की कुछ बुक्स है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अमर सिंह की एक अमर कोश हो गई, कालिदास की हो गई हमारी बहुत सारी हमने पहले ही पढ़ी है, मालविकाग्निमित्रम हो गई, और उसी के साथ में रघुवंशम हो गया, मेघदूतम हो गया, ऐसे कालिदास की भी कुछ रचनाएं हैं। उसी प्रकार अमर सिंह की अमर कोश है। ठीक है, और धनवंतरी डॉक्टर थे, और देखा जाए तो आयुर्वेद धनवंतरी से रिलेटेड है। ठीक है, फिर हमारा वारामिर हमने पढ़ लिया। फोर्थ आते हैं धर्मादित्य, फिर आते हैं भैला, नैला और नहद्रा। लास्ट रूलर याद रखना नहद्रा। ठीक है, तो ये हमारे जो सप्तगर्दबील है उसमें कौन कौन से रूलर है? गंधर्वसेन, वृत्रहरि, विक्रमादित्य, धर्मादित्य, भैला, नैला और नहद्रा। ठीक है, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था गर्दबिल डायनेस्टी का, और विक्रमादित्य के समय डिसेंट्रलाइजेशन आ गया। ये ओवरऑल तो सेंट्रलाइज्ड था, बट विक्रमादित्य के समय डिसेंट्रलाइजेशन आ गया था। सोशल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर वैदिक वर्ण सिस्टम था। वैदिक वर्ण सिस्टम मतलब 4 हमारी जो क्लासेस है वो होंगी, ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन वैश्य एंड देन शूद्र। ओके, रिलीजन की बात करें तो शिव रिलीजन बहुत ज्यादा प्रिवलेंट था उस टाइम पे, और टॉलरेंस टू ऑल। देखो शिव रिलीजन तो था, बट उसी के साथ में सारे जितने भी रिलीजन था उनका भी टॉलरेंस ये था, मतलब वो सारे भी रिलीजन जो है वो ये मानते थे, मतलब सेक्युलर सोसाइटी थी। इकोनॉमिक लाइफ की बात करेंगे तो सिल्वर कॉइन, कमर्शियल करेंसी, उज्जैन माला को कमर्शियल सिटी। इसका मतलब क्या हुआ? देखो सिल्वर कॉइन पाए गए हमको। ठीक है, सिल्वर कॉइन पाए गए, इसका मतलब ये है कि वहां पर इकोनॉमिक लाइफ में एक्सचेंज होता था। ठीक है, ठीक है, ट्रेड होता था, चीजों का एक्सचेंज होता था, तभी सिल्वर कॉइन पाए गए हैं। कमर्शियल करेंसी, यानी जो भी हम कॉमर्स करेंगे उसकी कुछ करेंसी होगी, तो वो भी यहाँ पे पाई जाती थी। और एक कमर्शियल सिटी थी उज्जैन मालागढ़। ठीक है, उज्जैन मालागढ़ एक फेमस कमर्शियल सिटी थी उस टाइम की। तो ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल से हम नाग डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।